बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चंगेज खान के नाम से कौन वाकिफ नहीं। जिस कदर ये नाम खौफ की अलामत समझा जाता था, बिल्कुल इसी तरह इसकी नस्ल से एक और ऐसा शख्स पैदा हुआ जो अपने वक्त का सबसे बड़ा डाकू, जानी और कातिल था। चंगेज खान के बाद इसकी पूरी नस्ल में से ये वो वाहिद शख्स था जिससे लोग चंगेज खान से भी ज्यादा डरते थे, क्योंकि ये इंतहाई बुरी खसलत का मालिक था। ये न सिर्फ दुश्मनों की इज्जत लूटता था, बल्कि अपने साथियों की बीवी, बहनों और बेटियों की भी इज्जत पामाल करता था। इसे जहां जौन सी लड़की पसंद आ जाती, ये बगैर पर्दा के उसके साथ जना करता। जो इसके इस फेल में रुकावट बनता, ये उसे अब्दी नींद सुला देता। सबसे हैरानगी की बात यह थी कि लोगों को अपनी दहशत दिखाने और फैलाने में वक्त लगता था, लेकिन ये ऐसा बदबख्त था कि नया पैदा होने वाला बच्चा भी इसके जुल्म का शिकार हो सकता था। वालिदैन खुद इस नाम से अपने बच्चों को रोशनास करवाते थे कि इस धरती पर एक ऐसा जालिम शख्स है जो किसी का सगा नहीं, जिसका कोई दीन धर्म नहीं है, जिसका मकसद सिर्फ लोगों को नुकसान पहुंचाना, इनका माल लूटना और इनकी इज्जतें पामाल करना है। अगर ताजरों के काफिलों को मालूम हो जाता कि इस रास्ते पर गुलरेज खान का गुजर हो सकता है, तो ताजर अपना माल छोड़कर फरार हो जाते। एक दफा चंगेज खान का बदनामे जमाना पोता गुलरेज खान, वो अपने घोड़े को एक दिन नहर के किनारे पानी पिला रहा था। बदकिस्मती से इसकी नजर एक ऐसी लड़की पर पड़ी जो बहुत हसीन और जमील थी और जो मशकीजे में नहर का पानी डाल रही थी। गुलरेज खान इस लड़की का दीवाना हो गया और इसके बाप के नाम एक पैगाम जारी किया कि आज रात अपनी बेटी को तन्हा घर में छोड़कर सब घर वाले चले जाओ, वरना सबको मार दूंगा। लड़की का बाप गरीब था, जो कि बहुत परेशान हुआ और वो इस इलाके के सरदार के पास गया। सरदार ने देहाती से कहा कि अगर मैंने गुलरेज खान को रोका तो वो मेरी बेटी उठाकर ले जाएगा। इस हाफिज़े कुरान लड़की ने जब अपने बाप को बेबस देखा तो कहा कि बाबा जान, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप हमारा तोता, कुत्ता और बिल्ली ज़िबा करके दरवाजे पर रख दें और सब घर वाले यहाँ से चले जाएं। मैं तन्हा नहीं हूँ, मेरे सीने में कुरान दफन है और अल्लाह मेरा निगहबान होगा। फिर इसका वालिद रोते हुए अपनी बेटी की बात मानकर अपने घर के दीगर अफराद को लेकर इस घर से रवाना हो गया। रात के वक्त जब डाकू घर में दाखिल हुआ तो अचानक इस दुनिया में बेशुमार जालिम लोग आए, बड़े बड़े डाकू आए, बड़े बड़े शराबी और जानी आए और चले गए। लेकिन चंगेज खान के पोते गुलरेज खान का सानी कोई पैदा नहीं हुआ, क्योंकि ये तारीख का सबसे बड़ा चोर, डाकू और जानी शख्स था। जिस औरत पर इसकी नजर पड़ जाती वो इसके बिस्तर पर होती और दुनिया की कोई भी हकीर से हकीर चीज से लेकर हीरे जवाहरात तक जो चीज इसे मतलूब होती ये लूट लेता। लोग इसके नाम से कांपते थे। ये दुनिया का वो वाहिद जानी और डाकू था जिसे कभी शिकस्त नहीं हुई थी। ना कोई ताजर इसे अपना माल देने से इनकार करता था और ना ही कोई वालिद अपनी बेटी या अपनी इज्जत को इससे महफूज रखने की कोशिश करता था, क्योंकि ये इस कदर जालिम और सफाक इंसान था कि एक दफा एक किसान का घोड़ा इसे पसंद आ गया। गुलरेज खान ने किसान को पैगाम भिजवाया कि कल ये घोड़ा मेरी खिदमत में हाजिर करो, आज से ये मेरी मलकियत है। किसान को अपना वो घोड़ा बहुत ज्यादा पसंद था, जिससे वो बहुत मोहब्बत करता था। किसान रातों रात अपना घोड़ा लेकर उस कबीले से रवाना हो गया। जब इस बात की खबर गुलरेज खान को हुई कि जो घोड़ा मैंने पसंद किया था वो किसान उसे यहाँ से लेकर जा रहा है, इसने अगले दिन पूरे गांव वालों के सामने इस किसान को आग लगाकर जिंदा जला दिया। जब गांव वालों ने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना तो गुलरेज खान का खौफ इन लोगों पर मजीद तारी हो गया। इसलिए गुलरेज खान जिस चीज पर हाथ रखता या जो चीज जुबान से निकालता, चाहे वो किसी की भी मलकियत क्यों ना हो, वो इसकी बन जाती थी, क्योंकि लोग इसके गुस्से और जुल्म से बखूबी आगाह हो चुके थे। ये कैसा बदबख्त और सफाक डाकू था कि अपने जमाने का बदमाश तरीन और खतरनाक तरीन डाकू था, जिसके साथ ताकतवर डाकुओं का एक काफिला होता था। इसका नाम सुनकर इलाके के लोग कांपते थे। इसके बारे में एक बात मशहूर थी कि इसने अपनी मां को भी नहीं बख्शा था, अपनी सगी मां को भी शदीद जख्मी कर दिया था। हुआ कुछ यूं कि गुलरेज खान की नजर एक बारात पर पड़ी। गांव वाले एक नई नवेली दुल्हन को ब्याह कर ला रहे थे कि रास्ते में गुलरेज खान ताजरों के काफिलों को लूट रहा था। जब इसकी नजर उस दुल्हन पर पड़ी जो कि निहायत हसीन और जमील थी,
तो इसकी नीयत खराब हो गई। इसने बारातियों से कहा कि दुल्हन को छोड़कर यहाँ से चले जाओ, लेकिन इस दुल्हन के शौहर ने कहा कि ये मेरी इज्जत है और इस तक पहुंचने से पहले तुम्हें मुझे कत्ल करना होगा। बदकिस्मती से वो दूल्हा नहीं जानता था कि गुलरेज खान कितना घटिया इंसान है और ये किस हद तक जा सकता है। इसने इस नई नवेली दुल्हन को अपने कब्जे में ले लिया और इसके शौहर को कत्ल कर दिया और इसके खौफ के मारे बाकी तमाम लोग वहां से भाग गए। जब गुलरेज खान की मां को इसके इस घटिया अमल के बारे में मालूम हुआ तो वो इसे समझाने लगी, लेकिन इस बदबख्त ने अपनी मां को डंडों से मारना शुरू कर दिया, महज इसलिए कि इसकी मां ने इसे बुराइयों से रोकना चाहा। एक दिन इसकी मां ने गुस्से में इसे कहा कि काश अगर मुझे पता होता कि तुम बड़े होकर डाकू बनोगे और लोगों को लूटोगे तो बचपन में ही तुम्हारा गला दबा देती। तुम लोगों की इज्जत पामाल करते हो, मुझे डर है कि तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। बस ये सुनना था कि फिर गुलरेज खान गुस्से में पागल हो गया। इसने अपनी मां को भी डंडों से मारना शुरू किया। इसकी आदत थी कि अपने साथियों समेत काफिले के रास्तों में बैठ जाता, आते जाते काफिलों को लूटता और इनके साथ नौजवान लड़कियों की इज्जत पामाल करता। एक तरह से ये सब कुछ करना इसका मशगला बन चुका था। एक दिन गुलरेज खान एक काफिले को लूटकर अपने साथियों समेत नहर के किनारे अपने घोड़े को पानी पिला रहा था कि अचानक इसकी नजर एक नौजवान लड़की पर पड़ी। लड़की एक मशकीजे में नहर का पानी डाल रही थी। पहली ही नजर में वो लड़की का दीवाना हो गया। इसने अपने आदमियों से कहा कि इस लड़की के ठिकाने का पता करो कि ये कहाँ रहती है। इतने में इसका एक साथी बोला कि अगर आप हुक्म करें तो हम अभी इसे यहीं से उठा लेते हैं और जहां आप हुक्म करें इसको छोड़ आएंगे। फिर आप जाने और ये लड़की जाने, आप अपने दिन रात रंगीन करते रहिएगा। गुलरेज खान बोला, अगर मैं चाहूं तो इधर से ही लड़की को उठा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। जितनी ये लड़की हसीनो जमील है, इसका इतना तो हक है कि ये अपने घर में रहे और मैं खुद इसके पास इसके घर रहूं। डाकुओं में से एक साथी ने कहा कि सरदार, क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हो, लड़की को यहाँ से ही उठा लें, इसको अपने ठिकाने पर ले जाते हैं। आप लड़की को इस्तेमाल कर लीजिएगा और बाद में इस्तेमाल शुदा लड़की हमारे हवाले कर दीजिएगा। गुलरेज खान ने जब साथी के मुंह से ये अल्फाज सुने तो इसके गाल पर एक थप्पड़ रसीद किया और कहा कि दोबारा ऐसी बात अपने मुंह से मत निकालना। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम इस लड़की को छू सको, इसको सिर्फ गुलरेज खान छुएगा। गुलरेज खान ने अपना एक साथी इस लड़की के गांव रवाना किया। इसके साथी के हाथ में एक खत भी था जो गुलरेज खान ने लिखा था। साथी डाकू ने दरवाजे पर दस्तक दी तो इस लड़की का बाप बाहर आया। साथी ने लड़की के बाप से कहा कि आपकी बेटी हिना हमारे सरदार को पसंद आई है, मैं ज्यादा बातें नहीं कर सकता, ये खत मेरे सरदार की जानिब से है, इसको पढ़ लेना। इसने देहाती को खत दिया और फिर घोड़े को एड़ी लगाकर वहां से रवाना हुआ। देहाती ने खत खोलकर पढ़ा तो इसकी आंखें बाहर आ गईं। खत की तहरीर कुछ यूं थी कि आपकी बेटी हिना मुझे पसंद आई है, अगर अपने खानदान की जिंदगी चाहते हो तो आज लड़की को तन्हा छोड़कर तमाम के तमाम लोग घर छोड़कर चले जाओ, वरना एक एक करके सबको मार डालूंगा। बेचारा देहाती एक शरीफ आदमी था। वो गुलरेज के कारनामों से अच्छी तरह वाकिफ था कि वो कितना जालिम और बेहिस इंसान है और इसके शर से बचना नामुमकिन है। वो खत पढ़कर पानी पानी हो गया। कौन सा बाप चाहेगा कि इसकी बेटी को यूं पामाल किया जाए, मगर इसे अपने खानदान के लोगों की जिंदगी भी अजीज थी। देहाती को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर वो घर में रहता तो खानदान समेत मार दिया जाता और अगर वो अपनी बेटी को छोड़कर चला जाता तो जालिम डाकू इसकी बेटी की इज्जत को पामाल कर लेता। जब देहाती को कुछ समझ न आया तो वो वहां से चल पड़ा और अपने इलाके के सरदार की हवेली में जा पहुंचा। इसने सरदार को गुलरेज खान का खत दिखाया। सरदार ने इस गुलरेज खान का नाम सुना तो डर से कांपने लगा और कहा कि जिस रास्ते मेरे घर आए हो उसी कदमों वापस चले जाओ। शायद मैं तुझसे ज्यादा जानता हूं कि गुलरेज खान कितना बड़ा खतरनाक डाकू है। अगर मैं उसके रास्ते में रुकावट बन गया या बनने की कोशिश की तो वो मेरी बेटी को भी उठा लेगा। मेरी इकलौती बेटी मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज है और अगले महीने उसकी शादी है। खुदारा मुझे इस आजमाइश में मत डालो और यहाँ से चले जाओ। देहाती रोता हुआ सरदार के घर से वापस आया। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो अपने घर में दाखिल हुआ और बेटी से कहा कि बेटी, सिवाय अल्लाह के हमारी मदद करने वाला कोई नहीं,
نہ ہی کوئی ہماری مدد کرنا چاہتا ہے۔ کاش کہ ہم سب میں اتفاق ہوتا اور اس ڈاکو کا مقابلہ کرتے، لیکن سب کے سب بزدل ہیں اور میں اکیلا اس ظالم ڈاکو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہینا نے باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ ابا جان، مجھ پر ایک احسان کیجیے، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ گھر والوں کو ساتھ لے کر یہاں سے چلے جائیں۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے تمام گھر والے مارے جائیں۔ خدا را میری بات پر عمل کیجیے، بس جاتے وقت ایک طوطا، کتا اور بلی ذبح کر کے دروازے پر پھینک دیجیے گا۔ دیہاتی نے بیٹی سے کہا کہ بیٹی تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو، میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھا۔ ہینا نے باپ سے کہا کہ ابا جان، وہ خبیث انسان ایک حرام فعل کی وجہ سے ہمارے گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ جب وہ ہمارے گھر میں داخل ہونے لگے گا تو میں اس سے کہوں گی کہ حرام کرنے سے پہلے اپنا پیٹ اس حرام گوشت سے بھر لو۔ اچانک دور سے ہی گلریز خان کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ ہینا اپنے باپ کے پیروں میں گر گئی کہ خدا را جلدی کیجیے، خاندان والوں کو یہاں سے لے جائیں اور روانہ ہو جائیں، میری عزت کا اللہ حافظ ہے۔ دیہاتی روتا ہوا اپنی بیوی اور بچوں کو وہاں سے لے کر روانہ ہوا۔ گلریز خان اپنے گھوڑے سے اترا اور رات کی تاریکی میں گھر میں داخل ہوا۔ گھر میں لڑکی کے سوا اور کوئی موجود نہیں تھا۔ اس نے جیسے ہی گھر کا دروازہ کھولا تو ہمسایوں کے گھر سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز سنائی دی، اور ان آیات کی تفسیر کچھ یوں تھی کہ کون ہے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کا طلبگار ہو تاکہ اس کا رب اسے معاف کر دے۔ اس نے جو ہی آیات کا ترجمہ سنا تو اس کا جسم خوف سے کانپنے لگا۔ پسینے کی وجہ سے اس کا جسم پانی پانی ہو چکا تھا، کیونکہ گلریز خان نے آج سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کبھی نہیں سنی تھی۔ جیسے اس کے کانوں میں قرآن پاک کے الفاظ گونجے تو اسے ایک عجیب سا سکون اور اس کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے، اور جن قدموں پر لڑکی کے گھر آیا تھا انہی قدموں پر واپس لوٹ گیا۔ جب وہ اپنے ساتھیوں کے درمیان پہنچا تو ساتھیوں نے اس کے چہرے پر خوف دیکھ کر کہا کہ گلریز خان کیا ہوا؟ اس سے پہلے آپ کو اتنے خوف میں کبھی نہیں دیکھا۔ اگر کوئی آپ کے راستے میں رکاوٹ بنا ہے تو ابھی کے ابھی اسے ختم کر دیتے ہیں۔ گلریز خان نے روتے ہوئے کہا کہ میں ڈر چکا ہوں، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میری جگہ اگر میرے بڑے یعنی ہلاکو خان یا چنگیز خان بھی ہوتا تو اپنے آپ پر قابو نہ پا سکتا، کیونکہ آج جو میں سن کر آیا ہوں، جو محسوس میں نے کیا ہے، وہ میں نے اپنی ساری زندگی میں کبھی نہیں کیا۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری ساری زندگی لوگوں کو لوٹ اور غلط فعل کرتے ہوئے گزر جائے گی، لیکن آج کسی نے میرا رخ سیدھی طرف موڑ دیا ہے، ایسے راستے کی طرف جہاں صرف خیر اور سکون ہے۔ ساتھیوں نے کہا کہ گلریز خان، دنیا تو آپ سے ڈرتی ہے، کون ہے اور کس میں اتنی ہمت ہے جس سے آپ ڈرے ہیں؟ گلریز خان نے کہا کہ میں اس سے خوف زدہ ہو چکا ہوں جس کے سامنے بڑے بڑے بادشاہ کانپتے ہیں، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ ہماری کم بختی یہ ہم نے اپنے ساتھ کیا کیا، ہم نے لوگوں کی زندگیاں برباد کی اور اس کے ساتھ اپنی بھی زندگی تباہ کر ڈالی۔ گلریز خان نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آج سے ہم یہ لوٹ مار ختم کر دیتے ہیں، ہم اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے، ایک ایسی زندگی جس میں لوگوں کی جان و مال کی حفاظت ہوگی اور ہماری وجہ سے کوئی کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اس نے اپنے تمام ساتھیوں سے کہا کہ واپس اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ اس کے بعد وہ سچے دل سے توبہ کرنے کے لیے مسجد کی طرف بھاگا، مگر جب وہ مسجد کے دروازے پر پہنچا تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیسے معاف کرے گا جب تک میں اپنی ماں سے معافی نہیں مانگ لوں گا۔ میں نے اپنی ماں سے کتنی زیادتی کی، جس ماں نے مجھے پالا پوسا، مجھے برائیوں سے منع کیا، میں نے اس سے ہی تشدد کا نشانہ بنایا۔ گلریز خان کا دل یکسر بدل چکا تھا، جیسے کسی نے اس کی انگلی پکڑ کر سیدھے راستے پر چلا دیا ہو، اور بے شک یہی وہ پگ ڈنڈی تھی جو دنیا و آخرت کے لیے کامیابی کا سنگ میل ہے۔ گلریز خان اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر اپنی ماں کی طرف روانہ ہوا۔ آتے ہی ماں کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا، ماں مجھے معاف کر دے، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا میری زندگی اور میری عاقبت خراب ہو جائے گی۔ ماں نے شفقت بھرا ہاتھ اپنے بیٹے کے سر پر پھیرا اور کہا کہ بیٹے، اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ تجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے۔ جا، تجھے میں نے معاف کیا، میرا اللہ بھی تجھے معاف کر دے گا، اور تو نہیں جانتا کہ تو نے میری زندگی کا سب سے بڑا بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ میں تیرے لیے بڑی فکر مند ہوتی تھی کہ میرا بیٹا کہیں اپنی ساری زندگی غفلت میں ہی نہ گزار دے۔ شکر ہے اس خدا کا
जिस ने तुझे सीधे रास्ते पर चलाया। इसने अपनी माँ को बताया कि मैं ये बुरे कामों और चोरी चकारी का पेशा छोड़ चुका हूँ। मुझसे जितना मुमकिन हो सका, जितना मुझे याद हुआ, मैं लूटा हुआ माल उन लोगों को वापस कर दूंगा। बस तू मेरे लिए दुआ करती रहना कि अल्लाह ताला मुझे मेरे मकसद में कामयाबी अता करे। जिंदगी का ये नया सफर जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ, इसमें मुझे कामयाबी हासिल हो। माँ ने अपने बेटे के हक में दुआ की और इस बात की नसीहत की कि बेटा, पहले लूटा हुआ माल सबको वापस करो, इसके बाद ही अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी दुआ कबूल होगी। गुलरेज खान ने सबको लूटा हुआ माल वापस करने का फैसला किया। सबसे पहले इसने यहूदी ताजर का माल इसे वापस करने का फैसला किया। वो सफर तय करता हुआ एक ताजर के घर गया। जब ताजर ने इसे देखा तो कहा कि अब क्यों आए हो, मेरे पास जो कुछ था तुमने ले लिया। गुलरेज खान ने कहा कि मैं तुम्हारा माल वापस करने आया हूँ। ताजर ने जब ये अल्फाज इसके मुंह से सुने तो कहा कि तुम क्या कह रहे हो, तुम ये किस लिए कर रहे हो। गुलरेज खान ने कहा कि अल्लाह की रजा की खातिर मैंने अपने तमाम गुनाहों से तौबा कर ली है। मैं ये पेशा छोड़ चुका हूँ। अपने तमाम साथियों को रिज़्क़ हलाल कमाने की तरफ रागिब किया है। ताजर ने कहा, अच्छा तो ये बात है, फिर तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तूने मेरा माल लूटा था तब मैंने भी एक कसम खाई थी, मैं अपनी वो कसम पूरी करूंगा। गुलरेज खान ने कहा कि आपने कौन सी कसम खाई थी। ताजर ने कहा कि मैंने कसम खाई थी कि जो बंदा मेरा ये माल लूटने जा रहा है, मैं उससे एक एक दिनार के बदले एक एक सोने की अशरफी वापस लूंगा। गुलरेज खान ने जब इसके मुंह से ये अल्फाज सुने तो कहा कि मेरे पास तो सोने की अशरफियां बिल्कुल नहीं है, मेरे पास तो वही माल है जो मैंने तुझसे लिया था और अब वही वापस कर सकता हूँ। ताजर ने कहा, हरगिज नहीं, तुझे मेरी कसम पूरी करनी पड़ेगी। तुमने 500 दिनार लूटे थे, 500 दिनार के बदले 500 अशरफियां मैं तुझसे लूंगा। ये सुनकर गुलरेज खान शर्मिंदगी से झुक गया। ताजर ने जब इसे बेबस देखा तो कहा, एक रास्ता है जिससे मेरी कसम पूरी हो जाएगी और मेरा माल भी मुझे वापस मिल जाएगा। ये सुनकर गुलरेज खान की आंखों में चमक पैदा हुई। इसने कहा, ऐसा कौन सा तरीका है। ताजर ने कहा कि वो सामने टोकरे के नीचे सोने की अशरफियां पड़ी हैं, तुम जाकर इन अशरफियों को उठा लो और अपने हाथों से वो मुझे दे दो। यूं मेरी कसम भी पूरी हो जाएगी और मेरा माल भी मुझे वापस मिल जाएगा। गुलरेज खान ने ताजर की बात पर अमल किया और टोकरे के नीचे अशरफियां उठाकर यहूदी को दे दी, जो कि पूरे 500 की तादाद में थी। ये काफर ताजर अशरफियां देखकर हैरान हुआ और गुलरेज खान से कहा, मैं तुम्हारे नबी का कलमा पढ़ना चाहता हूँ, मुझे कलमा पढ़ा दो। गुलरेज खान ने वजह पूछी तो इस ताजर ने कहा कि तू रात में पढ़ा था कि आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी उम्मती जो सच्चे दिल से तौबा करेगा, अगर वो मट्टी को भी छू लेगा तो वो मट्टी सोना बन जाएगी। इस टोकरे के नीचे मट्टी पड़ी हुई थी, मगर तू सोने की अशरफियां समझकर इसकी तरफ रवाना हुआ तो टोकरे के नीचे वो मट्टी सोना बन गई। तुमने चंद कदम ही तय किए होंगे कि मट्टी सोने में बदल गई। ये साबित हुआ कि तू एक सच्चे मजहब का पैरोकार है और तूने सच्चे दिल से तौबा की थी। अल्लाह ताला के नजदीक सच्चे दिल से तौबा करने वाला ऐसा ही होता है जैसा कि इसने कभी जिंदगी में गुनाह किया ही ना हो। यह सुनते ही गुलरेज खान दाड़े मार मार कर रोने लगा कि मैं कितना बदबख्त हूँ, जिंदगी सारी मैंने चोरी चकारी जना किया, उस परवरदिगार की नाफरमानी की, और आज 4 दिन ही पहले मैंने हकीकी मानों में मुसलमान होने का हक अदा किया तो अल्लाह ताला ने मेरे हाथों में इतनी बरकत डाल दी। काश के मैं अपनी जिंदगी बदबख्तियों में ना गुजारता। जो खुदा मुझे इतने गुनाहों के बावजूद मुआफ करके मुझे सोना बना सकता है, तो अगर मैंने गुनाह ना किए होते तो आज मैं तो किसी वली से कम ना होता। गुलरेज खान दाड़े मार मार कर रोने लगा। इस ताजर ने गुलरेज खान को हौसला दिया। गुलरेज खान यहाँ से पलटा और सीधा अपनी माँ को साथ लिए उस हिना नामी लड़की के घर जा पहुंचा। सबसे पहले हिना के वालिद से गिड़गिड़ा कर मुआफी मांगी और कहा कि मैं अपनी घटिया हरकत पर शर्मिंदा हूँ, मैं मुआफी चाहता हूँ। इतने में गुलरेज खान की माँ ने भी अपने बेटे की तरफ से मुआफी मांगी तो हिना के वालिद ने इसे मुआफ कर दिया। फिर गुलरेज खान की माँ ने हिना के वालिद से इसकी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांग लिया। पहले तो बाप ने इनकार किया, लेकिन फिर बेटी ने हामी भर ली और अपने बाप से कहा कि अब ये गुलरेज खान एक नेक इंसान बन चुका है, एक ऐसा शख्स जिसके नाम से भी दुनिया कांपती थी, और आज वो इज्जत के साथ निगाहें झुकाए हमारी दहलीज पर मेरा रिश्ता मांगने आया है।
इसे खाली हाथ मत लौटाइए। अपनी बेटी हिना की बात सुनकर वालिद भी रजामंद हो गया। फिर अल्लाह के हुक्म से गुलरेज खान और हिना की शादी हो गई। इनमें से दुनिया का एक मशहूर आलिम और बुजुर्ग पैदा हुआ जिसे लोग शमसुद्दीन के नाम से जानते हैं। शमसुद्दीन इस कदर आला पाए का आलिम बना कि जिसकी दुनिया मिसालें देती थी, जिसने सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लोगों को दीन इस्लाम की हकीकी रोशनी से रोशनास करवाया। ये एक अटल हकीकत है कि जब इंसान अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला उसे अब्दी हिदायत अता फरमाता है। और बेशक हिदायत इस दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। जिस शख्स को अल्लाह ताला ने सीधे राह पर चलने की हिदायत दी वो दोनों जहानों में फलाह पा गया। अल्लाह ताला जब चाहे जिसे चाहे नेकी की तरफ मोड़ दे।